दिल्ली जैसे महानगर की व्यस्त गलियों में 23 वर्षीय आदित्य वर्मा का जीवन बाहरी रूप से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से वह कई चुनौतियों से जूझ रहा था। आदित्य एक मल्टीनेशनल कंपनी में जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर था। दिन रात काम और सोशल मीडिया की चमकदार दुनिया के बीच फंसे आदित्य की जिंदगी एक ऐसी उलझन बन चुकी थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आदित्य हर सुबह अलार्म के बजने से जागता, लेकिन उसकी उंगलियां सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर होती। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर घंटों बिताने के बाद वह जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस भागता। ऑफिस में 9 घंटे का काम, उसके बाद भी प्रोजेक्ट की डेडलाइंस और बॉस की अपेक्षाओं का दबाव उसके सिर पर मंडराता रहता। जब तक वह घर पहुंचता, वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुका होता, लेकिन इसके बावजूद रात को देर तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना उसकी आदत बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर दोस्तों की चमचमाती जिंदगी देखकर उसे अपनी जिंदगी और भी निरर्थक लगने लगती। उसे लगता कि वह अपने करियर में पीछे छूट रहा है। उसका आत्मविश्वास डगमगा चुका था। आदित्य के माता पिता छोटे शहर में रहते थे और हमेशा उसे फोन कर पूछते, बेटा शादी का क्या सोचा है? परिवार को उम्मीद थी कि आदित्य जल्दी ही स्थिर हो जाएगा और उनके सपनों को पूरा करेगा, लेकिन आदित्य इस सवाल से बचने की कोशिश करता। उसे लगता था कि उसके ऊपर करियर और परिवार की उम्मीदों का पहाड़ टूट पड़ा है। आदित्य का मन अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे काम का आनंद नहीं आता था। हर काम बोझ सा लगता। मानसिक तनाव के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। धीरे धीरे उसने दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया। ऑफिस की पार्टियों में भी वह गुमसुम रहता। आदित्य की रातें बेचैनी में गुजरती। कई बार उसे नींद ही नहीं आती। मानसिक स्वास्थ्य के इस गिरते स्तर ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह खुद से दूर होता जा रहा हो। एक दिन ऑफिस में उसके प्रोजेक्ट की छोटी सी गलती पर बॉस ने उसे जमकर डांटा। यह घटना उसके लिए निर्णायक साबित हुई। आदित्य ने महसूस किया कि वह अपनी क्षमता खो रहा है। वह न केवल अपने काम में असफल हो रहा था, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी हार महसूस कर रहा था। शाम को घर लौटते समय वह मेट्रो में खिड़की के पास बैठा आसमान को ताक रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में खुशियों की कोई जगह नहीं बची है। वह सोचने लगा, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं हमेशा इस दौड़ का हिस्सा रहूंगा? इस असंतोष ने आदित्य के अंदर एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है? उसी रात उसने गूगल पर आत्म जागरूकता और तनाव प्रबंधन के तरीके ढूंढने शुरू किए, लेकिन उसे सब कुछ सही नहीं लगा। अगले दिन जब वह ऑफिस के लिए निकला तो रास्ते में उसकी नजर सड़क के किनारे एक वृद्ध साधु पर पड़ी। साधु के चेहरे पर ऐसी शांति थी जो आदित्य ने शायद ही पहले कभी देखी थी। वह उनकी ओर खींचा चला गया। उनके पास जाकर कहा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, बेटा जरूर, क्या तुम कुछ खोज रहे हो? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, बस मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जिंदगी में शांति नहीं है। साधु ने आदित्य को बैठने का इशारा किया। उन्होंने पूछा, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? आदित्य ने अपनी समस्याओं का जिक्र किया। ऑफिस का तनाव, सोशल मीडिया की लत और परिवार की अपेक्षाएं। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। साधु ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम खुद को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम बाहरी दुनिया से ही अपनी खुशी की उम्मीद कर रहे हो। आदित्य ने उलझन भरे स्वर में पूछा, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? साधु ने गंभीरता से कहा, नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन लाने की जरूरत है। बुद्ध ने कहा था कि मध्यम मार्ग ही शांति का रास्ता है। साधु की बातों ने आदित्य के मन में एक बो दिया। उसने महसूस किया कि शायद उसकी समस्याओं का समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। साधु ने उसे सलाह दी कि वह कुछ समय अपने आप को दे और आत्मचिंतन करे। 1. दुख और उसके कारण। तुम्हारा दुख तुम्हारी इच्छाओं और तुलना से उत्पन्न होता है। जब तुम स्वीकार करोगे कि सब कुछ अनित्य है, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। 2. करुणा और मैत्री। अपने लिए और दूसरों के लिए करुणा का भाव रखो।
दूसरों से तुलना मत करो, सबकी यात्रा अलग होती है। उस दिन से आदित्य ने अपनी आत्म खोज की यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। उसने साधु से पूछा, लेकिन मैं कैसे शुरुआत करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आरंभ हमेशा छोटे कदमों से होता है। सबसे पहले अपने समय का प्रबंधन करो, ध्यान करने की आदत डालो और सबसे जरूरी, सोशल मीडिया पर कम समय बिताओ। आदित्य ने उस दिन पहली बार राहत महसूस की। वह साधु से वादा करके लौटा कि वह इन बातों को अपनाने की कोशिश करेगा। अगले दिन आदित्य फिर उसी पार्क में गया जहां वह साधु से मिला था। वह चाहता था कि वह उनसे और गहराई से बात करे। साधु शांतिपूर्वक ध्यान में बैठे थे। आदित्य ने धीरे से उनके पास जाकर कहा, गुरुजी, क्या आप मुझे और समझा सकते हैं कि मैं अपनी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे उत्तर तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन उन्हें देखने के लिए तुम्हें ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना होगा। मैं तुम्हें बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से मार्ग दिखाऊंगा। साधु ने सबसे पहले आदित्य को बुद्ध के 4 आर्य सत्य समझाए। एक, दुख है। जीवन में दुख अवश्यम भावी है। यह जन्म, मृत्यु, बीमारी, असफलता और इच्छाओं से जुड़ा होता है। 2, दुख का कारण। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लगाव हैं। जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे तभी शांति मिलेगी। तीसरा, दुख का निवारण। यह समझना जरूरी है कि दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। चौथा, दुख से मुक्त होने का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग ही शांति और संतुलन का रास्ता है। आदित्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, ये बातें आज के समय में कैसे लागू होती हैं? साधु ने कहा, सोशल मीडिया पर तुम दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हो, जिससे तुम्हारे मन में असंतोष बढ़ता है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें तनाव देती हैं। यदि तुम अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करो तो तुम्हें राहत मिलेगी। साधु ने आगे कहा, बुद्ध ने यह भी सिखाया कि यह दुनिया और इसमें सब कुछ अनित्य है, यानी सब कुछ अस्थायी है। सुख दुख, सफलता असफलता सब क्षण भंगुर हैं। आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या मुझे असफलता से डरना बंद कर देना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जब तुम समझ जाओगे कि सब कुछ बदलता रहता है, तब तुम्हारे मन में स्थिरता और धैर्य आ जाएगा। साधु ने आदित्य को करुणा और मैत्री के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने लिए भी जरूरी है। जब तुम अपने लिए दया रखोगे और अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे, तभी तुम बेहतर बनोगे। आदित्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मुझे लगता है कि मैं दूसरों से पीछे हूं। यह विचार मुझे अंदर से तोड़ देता है। साधु ने उत्तर दिया, यह तुलना ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरों से मैत्री रखो, उनकी सफलता को स्वीकार करो और अपने विकास पर ध्यान दो। साधु ने आदित्य को अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। पहला, सम्यक दृष्टि, सही समझ और सच्चाई को देखना। दूसरा, सम्यक संकल्प, सही इरादे और इच्छाएं रखना। तीसरा, सम्यक वाणी, दूसरों से सकारात्मक और सच बोलना। चौथा, सम्यक कर्म, सही तरीके से जीवन जीना और अच्छे कार्य करना। पांचवा, सम्यक आजीविका, नैतिक तरीके से अपनी जीविका कमाना। छठा, सम्यक प्रयास, सही दिशा में प्रयास करना। सातवां, सम्यक स्मृति, वर्तमान में रहना और ध्यान करना। आठवां, सम्यक समाधि, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को स्थिर करना। आदित्य ने गंभीरता से सुना और कहा, गुरुजी, ये सब सुनने के बाद मुझे अपने जीवन में कई गलतियां नजर आ रही हैं। मैंने हमेशा बाहरी दुनिया से खुशियां ढूंढने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि शांति मेरे ही भीतर है। साधु ने आदित्य को ध्यान की एक सरल विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर दिन सुबह 10 मिनट के लिए ध्यान करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने विचारों को बहने दो। धीरे धीरे तुम अपने भीतर शांति महसूस करने लगोगे। आदित्य ने यह विधि सीख ली और वादा किया कि वह इसे हर दिन अपनाएगा। साधु ने आदित्य को सलाह दी, तुम्हें सोशल मीडिया पर अपना समय सीमित करना होगा। दिन भर में केवल 1 घंटे के लिए इसे उपयोग करो और अपने बाकी समय को ध्यान, पढ़ाई और दोस्तों परिवार के साथ बिताओ। यह आदित्य के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इसे धीरे धीरे लागू करेगा। साधु से विदा लेते समय आदित्य ने पूछा, गुरुजी, क्या मैं फिर आ सकता हूं?
साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह यात्रा तुम्हारी है। मैं तुम्हें दिशा दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो, आना। उस दिन से आदित्य के भीतर बदलाव का बीज अंकुरित हुआ। उसने महसूस किया कि शांति और खुशी के लिए उसे अपनी सोच और आदतों को बदलना होगा। आदित्य ने साधु की बातें गंभीरता से लीं और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने का संकल्प लिया। सबसे पहले उसने आत्म जागरूकता पर काम करना शुरू किया। उसने एक डायरी खरीदी और उसमें हर दिन अपने विचार और अनुभव लिखने की आदत डाली। आज मैंने महसूस किया कि मेरी समस्याएं बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक हैं। मैंने हमेशा दूसरों को दोष दिया, लेकिन असल में मैं अपनी ही सोच का गुलाम बन चुका था। अब मैं धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश करूंगा। आदित्य ने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। पहले तो उसे कठिनाई हुई, क्योंकि वह देर रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या बदल ली। हर सुबह वह पार्क में जाकर ध्यान करता। शुरू में उसका मन इधर उधर भटकता था, लेकिन साधु द्वारा सिखाई गई सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की विधि ने उसे शांत करना शुरू कर दिया। 1 महीने के भीतर आदित्य को ध्यान का असर महसूस होने लगा। उसकी बेचैनी कम होने लगी और वह खुद को पहले से अधिक स्पष्ट और शांत महसूस करने लगा। आदित्य के लिए सोशल मीडिया की लत छोड़ना सबसे मुश्किल था। उसने साधु की सलाह के अनुसार एक टाइमर का इस्तेमाल करना शुरू किया। दिन में केवल 1 घंटे सोशल मीडिया का उपयोग करने का नियम बनाया। पहले कुछ दिन मुश्किल रहे। उसे बार बार फोन उठाने का मन करता, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सोशल मीडिया का कम उपयोग करने से उसका मन खाली नहीं, बल्कि हल्का और फोकस्ड महसूस कर रहा है। उसने उस समय का उपयोग किताबें पढ़ने और आत्मविकास पर काम करने में किया। आदित्य ने महसूस किया कि उसके पास दिन भर में बहुत काम होते थे, लेकिन वह बिना योजना के काम करता था। उसने एक टाइम टेबल बनाना शुरू किया। रात को सोने से पहले किताबें पढ़ना या खुद पर विचार करना। इस नई दिनचर्या ने उसके जीवन में अनुशासन और संतुलन लाया। आदित्य ने महसूस किया कि उसने अपने परिवार और दोस्तों से दूरी बना ली थी। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया। माँ, पापा, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपसे ठीक से बात नहीं करता था। मैं बहुत उलझन में था। माँ ने भावुक होकर कहा, बेटा, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम बस खुश रहो। और उनके साथ समय बिताने की कोशिश की। वह अब पहले की तुलना में अधिक धैर्यवान और करुणामय हो चुका था। आदित्य ने साधु द्वारा सिखाए गए अष्टांगिक मार्ग को अपनी जीवन शैली में शामिल किया। पहला, सम्यक दृष्टि। उसने जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सीखा। दूसरा, सम्यक संकल्प। अब वह अपने इरादों को स्पष्ट और सकारात्मक रखने लगा। तीसरा, सम्यक वाणी। उसने अपनी बातों में सच्चाई और विनम्रता लाने की कोशिश की। चौथा, सम्यक कर्म। उसने ऑफिस में हर काम को पूरे मन से करना शुरू किया। पांचवा, सम्यक आजीविका। उसने महसूस किया कि उसकी नौकरी केवल पैसे कमाने का साधन नहीं, बल्कि समाज के लिए योगदान करने का एक तरीका है। छठा, सम्यक प्रयास। उसने हर दिन अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया। सातवां, सम्यक स्मृति। वर्तमान में जीने की आदत विकसित की। आठवां, सम्यक समाधि। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना दिनचर्या का हिस्सा बन गया। आदित्य ने अपने पुराने आदतों को पूरी तरह बदल दिया। उसने हर दिन एक प्रेरक किताब पढ़ने की आदत बनाई। हर रविवार वह साधु से मिलने जाता और उनसे अपनी प्रगति पर बात करता। उसने अपने दोस्तों को भी ध्यान और आत्म जागरूकता की शक्ति के बारे में बताया। ऑफिस में भी उसने अधिक सकारात्मक और प्रोडक्टिव बनकर अपने सहकर्मियों को प्रभावित किया। कुछ महीनों के भीतर आदित्य ने महसूस किया कि उसका तनाव काफी हद तक कम हो गया है। उसकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट और सकारात्मक हो चुकी थी। ऑफिस में उसके प्रदर्शन में सुधार हुआ और उसके बॉस ने भी उसकी प्रशंसा की। दोस्तों और परिवार के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो गए। एक दिन आदित्य ने साधु से कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं अब ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। याद रखना, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। आत्मविकास एक सतत प्रक्रिया है।
आदित्य की मेहनत और धैर्य ने उसे वह शांति और स्थिरता दी जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। अब वह हर सुबह ध्यान से शुरुआत करता और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने काम करता। ऑफिस में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी और सहकर्मी भी उसकी तारीफ करने लगे थे। सोशल मीडिया से दूरी ने उसे आत्म जागरूक बना दिया। अब वह दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद के विकास पर ध्यान देता। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से उसे रिश्तों की गहराई और महत्ता समझ में आई। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी यह यात्रा केवल उसकी नहीं है। उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भी प्रेरित करना शुरू किया। उसने ऑफिस में एक माइंडफुलनेस क्लब बनाया जहां लोग ध्यान, तनाव प्रबंधन और समय प्रबंधन की कला सीखते। उसके दोस्त आर्यन ने एक दिन कहा, यार आदित्य, तुझ में जो बदलाव आया है उसने मुझे भी प्रेरित किया। अब मैं भी ध्यान शुरू करने की सोच रहा हूं। आदित्य ने साधु से आखिरी बार मिलने का फैसला किया। उसने साधु के चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, आपने मुझे जो सिखाया वह केवल मेरी नहीं बल्कि हर किसी की जरूरत है। बुद्ध के ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह ज्ञान सार्वभौमिक है। दुख और उसका समाधान, करुणा और मैत्री और मध्यम मार्ग हर युग में लोगों के लिए मार्गदर्शक है। आदित्य अब जान चुका था कि खुशियों की चाबी बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। उसने अपने जीवन में संतुलन और शांति को स्थान दिया और यह सीखा कि मध्यम मार्ग ही सफलता और सुख का सही रास्ता है। शांति पाने के लिए हमें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जीतने की जरूरत होती है। बुद्ध का मार्ग हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन सिखाता है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर कदम पर शांति का एहसास जरूर होता है। आदित्य अब सिर्फ अपनी समस्याओं से ऊपर नहीं उठाता था बल्कि वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बन चुका था। वह जानता था कि जीवन की हर चुनौती में बुद्ध का मार्गदर्शन उसे सही रास्ता दिखाएगा। आधुनिक जीवन की आपाधापी में जब हम बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं, तब बुद्ध के ज्ञान हमें भीतर झांकने और वास्तविक शांति पाने का मार्ग दिखाते हैं। यह कहानी न केवल आत्म जागरूकता बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और जीवन में संतुलन का महत्व भी सिखाती है।